अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है जी। जो एक डॉक्टर परवेज उनके यहाँ से कार पकड़ी है जो आपके नाम, कब आपने खरीदी थी और कब बेची? वो सन 2017 में मुझे दहेज में मिली थी शादी में, और जी ओल एक्स पे सन 2021 में मैंने उन्हें बेच दी थी, वो डॉक्टर परवेज आलम को ओल एक्स पे। मुलाकात हुई डॉक्टर साहब यहाँ देहरादून चौक पर रहे थे, ओल एक्स पे मैंने गाड़ी डाल रखी थी। सन्नी उनका कंपाउंड था, उसने मेरे साथ डील करी थी गाड़ी की, और सन 2021 में ही मैंने उन्हें गाड़ी दे दी थी। कितने में की गाड़ी? 2,20,000 रुपये में मैंने गाड़ी दी थी उन्हें। पहले कोई कांटेक्ट था आप लोगों? ना जी, पहले कोई कांटेक्ट नहीं, ना पहले था ना अब था। तब नाम आया उनका संगठन जुड़ रहा है और आपका नाम गाड़ी में कागजों में दिखा रहा है। नहीं, गाड़ी तो नहीं के नाम है, ट्रांसफ़र हो गई थी ना, वो लखनऊ उनके नाम ट्रांसफ़र हो गई थी गाड़ी उनके नाम करा दी थी आरटीओ ऑफिस में जाके। तो वही आए थे खुद लेने के लिए? हाँ, जब भाई खुद तो वहीं लेके आएंगे ना, जब नाम उन्हीं के हो गए तो खुद तो लेना आएंगे ही में है जी। और वो लड़का था सन्नी, जो उनका कंपाउंड था, वो लेने आया था, दोनों आए थे हमें, और आरटीओ ऑफिस में उनके गाड़ी नाम करा दी थी, उन्होंने पेमेंट भी दी थी हमें। इस तरह जो है उनके साथ जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, क्या कैसे देखते हैं? देखो जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि जो संगठन, जो डॉक्टरी लाइन अच्छी लाइन है, फिर भी आतंकी संगठनों से जुड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये डॉक्टर हैं तो गिरफ्तारी हो गई है, तो आपसे जो पूछताछ के लिए आया कोई पुलिस? जी, पुलिस से तो मेरे क्या ना, एक वे पुलिस लाइन में है, क्राइम ब्रांच से बता रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनसे मेरी बात हुई है। बाकी मीडिया से कल मेरी बात हो गई थी डॉक्यूमेंट लिया? जी, आधार कार्ड लिया मेरा, पासबुक ली मेरी बैंक की, ये डॉक्यूमेंट्स लिए। अच्छा, 5 साल हो गए गाड़ी बेच रखी, अब कोई क्या कर रहा, मैं थोड़ा ही पता क्या कर रहा हूँ। ओएलएक्स के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे, सोनू जी हमारे स्टाफ के हैं, उनसे कांटेक्ट किया गया और 2 लोग आए, उनको i20 कार दिखाई गई, कार उनको पसंद आई, उन्होंने पेमेंट करी और 29 तारीख को ही कार वो लेके चले गए। कौन वो 2 लोग थे और कैसे आपके संपर्क में? वो उनमें से एक का नाम मुझे पता है, आमिर राशिद, और दूसरे सज्जन का नाम तो नहीं पता, उनका नाम क्या था। 2 लोग आए थे और वही कार लेके गए। तो ये किसके नाम पे स्लिप काटी गई थी, किसके नाम? आमिर राशिद के नाम पे स्लिप काटी गई थी। तो ऐसे में देखा गया कि जब जो कार यहाँ से खरीदी गई, क्या उसके बाद उन्होंने पीयूसी कराया या इंश्योरेंस कराया? इंश्योरेंस तो पहले से शायद रिन्यू हो गया था, बट पीयूसी उसका एक्सपायर था, तो यहीं जस्ट बगल में उन्होंने पीयूसी कटवाया है। देखिए, ब्लास्ट हुआ उसके बाद आपको कब सूचना मिली कि ऐसे? सर, जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उसी के 1-2 घंटे बाद सोनू जी के पास कॉल आता है दिल्ली स्टाफ से, और उन्होंने बोला कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप सब रेडी रखो, हम ऑफिस पे आ रहे हैं। रात को ही टीम आती है यहाँ पे, हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको, सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास उनके कस्टमर के डॉक्यूमेंट थे सब हमने हैंड ओवर कर दिया उनको। पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो ऐसे में ये भी देखा गया कि जब 2 जने, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो आए थे, जिसमें राशिद के नाम पर ये गाड़ी खरीदी गई, तो उसके बाद और भी कहीं ट्रांसफर हुई है गाड़ी? सर नहीं, राशिद के नाम पे ही इसकी एनओसी देनी थी जम्मू की, जो वहाँ पे वो अपना नंबर लगवाते, बट ये अगले गाड़ी डिलीवरी के 10 दिन बाद ही ये घटना हो गई है। तो ये राशिद कहाँ के रहने वाले थे? कुछ राशिद तो जम्मू के ही थे, जम्मू श्रीनगर पुलवामा की उनकी आईडी थी जी। तो 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को। क्या ऐसी भी बातें कर रही थी कि आपको पुलिस ने डिटेन कर लिया? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कुछ पुख्ता चीजें चाहिए थी जो हमसे, तो हमारे टीम को ले गए थे, उनसे पूछताछ करी गई, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे, जितने एविडेंस थे, हमने उनको हैंड ओवर किया और अभी जांच चालू है उनकी।
तो आपने यहाँ पर चाहे वो i20 कार जहां से ली गई हो या फिर इको स्पोर्ट के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी जो है, जो बयान में है उन लोगों ने बताया। कुछ ने कहा कि यहाँ पर लगभग 5 से 6 साल पहले ये कार जो है वो बेच दी थी। वहीं i20 जहां से ली गई थी उसके डीलर ने बोला कि ये जो OLX से और बाकी परचेज रीपरचेज जो ऐप होते हैं कार के, वहां से जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनके बारे में जितनी जानकारी वो बताते हैं वो रजिस्टर कर ली जाती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस गाड़ी को भी बेचे हुए लगभग कई साल यहां पर बीत चुके हैं और इसीलिए ज्यादा जानकारी नहीं पता। हालांकि उनको भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो यहां पर की गई थी। आपको बता दें कि यहां पर मीडिया सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी खबर जो है वो यहां पर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अल फलाह जो यूनिवर्सिटी, जहां से हमने आपको बताया कि ब्रेजा कार जो है मिली है, वहां पर जो है 32 और कारें मिली हैं जिनमें यहां पर एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो यहां पर हो सकते थे और उसकी जांच अभी हो रही है। हालांकि जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है जिसमें मारुति सुजुकी ब्रेजा, इको स्पोर्ट, डिजायर, इस तरह की तमाम गाड़ियां जो हैं उसमें शामिल है जिन्हें जब्त किया गया, यानी कि बरामद किया गया है और अब उनकी जांच हो रही है। अब आप ये सोचिए कि 32 ऐसी कारें हैं जिसमें इस तरह के भारी मात्रा में जो विस्फोट है वो मिल रहे हैं और इसके बाद कितनी बड़ी प्लानिंग जो है 8 से 12 नवंबर जो डायरियों में डेट मिल रही है, इसका मतलब एक के बाद एक कई ब्लास्ट जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। दिल्ली के लाल किला इलाके में जो कार धमाका हुआ उसके बाद जांच एजेंसियों के अनुसार ये एक आतंकी साजिश थी जिसमें जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का हाथ बताया जा रहा था और वो तमाम चीजें लगातार प्लान की जा रही थी। और सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने 4 कार, फोर्ड इको स्पोर्ट, मारुति ब्रेजा, Hyundai i20 के इस तरीके की तमाम गाड़ियों को यहां पर जो है खरीद कर या फिर रीपरचेज कर कर उनमें एक्सप्लोजिव जो है वो डाला था और गाड़ियों के फटने के लिए एक एक दिन तय किया था और उसी के अनुसार यहां पर धमाका जो है वो होने वाला था। लेकिन 7 नवंबर को, माफ कीजिएगा 10 नवंबर को जब सुबह 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद तमाम जो ये संदिग्ध या ये कही कि तमाम जो आतंकी है वो सतर्क हो गए और ये भी कहा जा रहा था कि जो i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ है वो असल में ब्लास्ट होना नहीं था, हड़बड़ाहट में वो ब्लास्ट हो गया और इसी वजह से उसकी तीव्रता बेहद कम थी। अगर ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती तो चाहे यूपी है, दिल्ली है और गुजरात, ये तमाम इलाके जो हैं काफी ज्यादा यहां पर इन लोगों के पॉइंट पर थे और साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इन लोगों का निशाना था। कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और NIA इस केस में लगातार जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरी चीजें जो है मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रही है। जनसत्ता इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहा कि जैसे ये सरकारी बयान या फिर सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर कर ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये प्लानिंग की गई, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। आपको बता दें कि लगातार गिरफ्तारी हो रही है। जैसा हमने आपको बताया कि कश्मीर से आज भी 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार जो है वो यहां से पूछताछ हो रही है।